एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल PS वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। एक नई शिक्षक भर्ती, यदि आप शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि आपने यदि आपका टेट सीटेट क्वालिफाई है तो ये भर्ती आपके लिए। सीटेट क्वालिफाई मतलब यदि आप MP से, यूपी से, बिहार से, कहीं से भी हैं, सीटेट जिनका क्वालिफाई है तो वे अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते ये है कि यदि कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, कुछ आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो सारी चीज़ आप जान लीजिए। और ये शिक्षक भर्ती कब से कब तक फॉर्म पड़ेंगे, और जैसे आप लोग जानते हैं जून चल रहा है, तो सीधी सी बात है, स्कूलों में आप शिक्षकों की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। और अभी नहीं तो अभी 2-4 कह सकते हैं 15-20 दिन बाद कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा ही। ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हम जो शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं तो ये जल्द ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश में सीधी शिक्षकों की भर्ती 2024, और ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। जैसे आप लोग जानते हैं हमारे यूपी में 442 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं, और उन सभी में अभी तक 6 to 8 पढ़ाई होती थी, और अब फिर से कुछ बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव है 9 to 12 भी कर दिया जाएगा। इस सत्र से 9 to 12 भी कर दिया जाएगा। तो सीधी सी बात है, शिक्षकों की सैलरी यानी कि वेतनमान भी बढ़ेगा, और जो नई शिक्षिका बनेगी, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही पढ़ाती हैं, लेडीज़ पर्सन ही पढ़ाती हैं, इसमें जेंट्स पर्सन नहीं पढ़ाते हैं, उन्हें अलाउ नहीं होता है। तो मैं आप लोगों से, यदि मेरे वीडियो को, ये आपके लिए नहीं है, तो आपको बता दूं इसमें पुरुष अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें महिला ही अप्लाई कर सकती हैं। और तो इसमें गुड न्यूज़ है, इसलिए यही गुड न्यूज़ है कि आप लोग, ये है कि अब महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व हैं, और ये इसमें मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। यदि आपकी मेरिट अच्छी है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, और क्योंकि इसमें आपका इंटरव्यू सिर्फ नाम बेस पर रहेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि क्योंकि इंटरव्यू थोड़ा बहुत रहेगा, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, देखा जाएगा, कुछ बेसिक पूछा जाएगा। यदि आपने टेट सीटेट क्वालिफाई किया है, आपने BSc MSc जो भी आपका सामान्य ग्रेजुएशन BA MA किया है, तो आपका कुछ बेसिक तो वैसे भी तैयार होगा ही। हाँ, ये हो सकता है यदि आपको लंबा टाइम हो गया बैठे हुए, और 10 साल 15 साल, तो ऐसे में थोड़ा सा नॉलेज डाउन चला जाता है। मैं तो कहती हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि 1 से 2 साल में ही डाउन जाने लगता है, यदि हम किताबों से, कॉपियों से जुड़ते नहीं हैं तब। तो जैसा भी है, तो ये है 3668 पद, आप इसे देख सकते हैं। और ये जल्द ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में, और प्रत्येक विद्यालय में 6 शिक्षक होना ज़रूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि आप लोग जानते हैं, हाँ, संख्या के अकॉर्डिंग भी होता है, जैसे संख्या जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से बच्चे, टीचरों का भी चयन किया जाएगा। और ये जो भर्ती है तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर भर्ती है, और आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे यदि आपका टेट सीटेट क्वालिफाई है, जूनियर वाला, ना कि प्राइमरी वाला, क्योंकि प्राइमरी का इसमें आता नहीं है। 6 to 8 से ही स्टार्टिंग होती है, तो 6 to 8 से, अभी तक 6 to 8 रहता था, अब 9, 10, 11 भी, और 12 भी सुनने को मिल रहा है कि अब बढ़ाई जाएगी। और सैलरी की बात कर लेते हैं, अभी तक 22,000 सैलरी मिलती थी, जो वहीं रहकर टीचर वहाँ रहती थी, महिलाएँ शिक्षिका, और वहाँ तो उनको 22,000 मिलता था, अब 24,000 मिलेगा। और 24,000 मिलेगा, और यदि आप पार्ट टाइम करेंगे तो आपको 12,000 मिलेगा। और 6 to 8 बस यदि करेंगे तो 9,000 मिलेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि आप लोग जानते हैं सिर्फ एक तरह से 2 से 3,000 रुपये आपका सिर्फ इसलिए बढ़ाया जाएगा क्या, ताकि आप और थोड़ा सा उच्च स्तर तक पढ़ाएंगी। और वैसे भी यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप आसानी से 11-12 तक पढ़ा सकती हैं, मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी पढ़ा चुकी, मुझे भी टीचिंग का बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने भी टीचिंग की हुई है। बशर्ते ये है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। बड़ी लड़कियां हैं, और बड़ी लड़कियां जो होती हैं वो हमारे ही बराबर हो जाती हैं, तो वो लोग थोड़ा सा ये रिस्पेक्ट के लिए हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, और उन्हें समझाने के लिए और अपना एक दायरा बनाने के लिए। पास में रहना चाहती हैं, अप्लाई करती हैं, और आप पूर्णकालिक शिक्षिका बनना चाहती हैं, तो आपको 24,000 सैलरी मिलेगी, खाना रहना सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, और सारी सुविधाएं जो हमेशा आवासीय विद्यालय में मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं शिक्षकों को मिलेंगी। और ये और सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, पुरुष इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको पहले बताया है।
और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हाँ, 2 से 3 दिन बाद मतलब 4-5 दिन बाद आपका नोटिफ़िकेशन ज़रूर ओपन हो जाएगा और फॉर्म डलना अप्लाई हो जाएगा, शुरू हो जाएँगे। क्योंकि अब जैसे आप लोग जानते हैं जून चल रहा है, 17-20 प्रारंभ होने वाला है, जुलाई से प्रारंभ हो जाता है। लास्ट जून से ही आजकल होने लगा है, तो अब जल्द से जल्द आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। तो अपडेट रहिए, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और तो सीधी-सी बात है आपको यदि आप ये है कि हम कहीं न कहीं सेलेक्ट हो जाएँ, हमारी आर्थिक स्थिति यानी कि इकोनॉमिक जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो बस सीधी-सी बात है कि आपको इसमें अप्लाई करना है और ये है कि इसमें आपका इंटरव्यू होगा और थोड़ा बहुत बेसिक और आपका मेरिट बेस पर सिलेक्शन हो जाएगा। और आपका एक सेफ ज़ोन जैसे आप लोग जानते हैं यदि भर्ती हो जाती है तो कहीं न कहीं उसका आपको लाभ मिलता ही है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा आगे। और ऐसा नहीं होता है कि यदि आपने 1 साल पढ़ा लिया तो आपको फिर नहीं निकाल ही दिया जाएगा, नहीं दोबारा आएँगी तो दोबारा आप अप्लाई करेंगे, उसमें आपको 5% की छूट भी मिलेगी, 2% की छूट मिलेगी, इस तरीके की मिलती है। और आप यदि आपके पास मेरिट उस हिसाब से आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन और जैसे आपके जो जो आपने टेट सीटेट क्वालिफाई किया है तो वो उसके नंबर भी आपको मिलेंगे। और यूपी में ये है कि आपका हाँ ये कुछ और सत्र के प्रारंभ में शिक्षकों की बात कर लेते हैं यानी कि शिक्षिकाओं की बात कर लेते हैं तो 980 पद आएंगे। और बाकी का तो आप लोग जानते हैं। और अदर भी काफ़ी सारे पोस्ट रहती हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं रसोइया, होम मेकर और जानी क्या क्या। और जैसे काफ़ी आप और भी कई सारी प्रोसेस होती है, वो सारी चीज़ें आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आप यदि आपके नॉलेज में है तो उन लोगों को भी फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। यदि आप लोगों की मम्मी हैं और भी कोई फ्रेंड है, बड़ी दीदी लोग हैं और वो जैसे 10th हैं और या 8th पास है तो आप उसमें वो भी अप्लाई कर सकती हैं। बशर्ते ये है कि एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आपकी काम की दक्षता के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यानी कि आपका ये है कि टीचिंग नॉन टीचिंग में भी वैकेंसी आएंगी। तो पूरा टोटल बताया है मैंने, 3000 के आसपास आपके पद आएंगे। और कुछ पद जैसे आप लोगों को मालूम है कि शिक्षिकाओं के रहेंगे, कुछ पद कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट रहती हैं उनके रहेंगे जैसे कि अध्यापक है, प्रधानाध्यापक है और सारी मैनेजमेंट वाले ये सारी चीज़ें रहेंगी और लैब असिस्टेंट वगैरह ये सारी चीज़ें रहेंगी। और इस बार एक कार्यालय अधीक्षक पद पर भी भर्ती होगी। और आप लोग जानते हैं पूरा मैनेजमेंट देखने के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए, यानी कि ये है कि आपका गेस्ट फैकल्टी में पूरी भर्ती रहेगी ये और आप अप्लाई करेंगे। फिर ये है कि इसमें गवर्नमेंट मुझे लगता है आती ही नहीं, मैं जितने टाइम से देख रही हूँ तो मुझे लगता है गेस्ट फैकल्टी ही रखते हैं। और इसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल एनवीएस भी वही कंडीशन, एनवीएस समझ लीजिए, नवोदय विद्यालय भी इतने जाने माने स्कूल हैं और मतलब एक रेपुटेड स्कूल संस्था है ये। और जी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, इसमें भी काफ़ी सारी सुविधाएं रहती हैं और मैनेजमेंट भी सुन रहे हैं, अच्छा देखने को मिलता है क्योंकि मैंने देखा है। एज की तो आपकी एज यही है जैसे जनरल रहती है 21 से क्यों 25 से आपका ये 50 साल तक, 45 साल तक। फिर एज रिलैक्सेशन जैसे आपकी आप रिटायर्ड हैं तो आपको अलग से भी सुविधा दी जाएगी, आपको थोड़ा बहुत नंबर कुछ ना कुछ एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा यदि आप SC ST OBC से हैं। और जनरल वालों को तो आप लोग जानते हैं रहता ही 45 वर्ष तक। और फीमेल ही इसमें अप्लाई कर सकती हैं, मेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने कई बार बता दिया आप लोगों को, इंटरव्यू होगा और आपकी एकेडमिक मेरिट चेक होगी और प्लस आपका सीटेट और टेट। यदि आपका टेट सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या तो आपके पास सीटेट होना चाहिए या आपका यूपी टेट होना चाहिए। क्योंकि हम यूपी में अप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है हमारा यूपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। और सीटेट तो ऐसा है कि ऑल इंडिया ओवर है, तो इसमें कहीं से भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और तो वो इसमें अप्लाई कर देंगे, उन्हें अच्छी खासी वेतन भी मिलेगी, रहना खाना फ्री मिलेगा, एक तरह से काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी कुछ टाइम के लिए। फिर आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। चलिए वीडियो बड़ा हो रहा है, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी, ये अपडेट सही लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपका पैसा तो लगना नहीं है। और मैं देख रही हूँ आप लोग वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और मेरा चैनल भी बहुत डाउन जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर करिए, दूसरों की हेल्प करिए और साथ साथ और जो मैं थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं।
ओके बाय, टेक केयर। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए छिपते छिपाते, क्योंकि आप लोग जानते हैं व्यू नहीं आती तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है कि हम किसी के साथ ओपनली वीडियो बनाएं। यदि थोड़ा सा भी यदि सपोर्ट होता है तो फिर ये रहता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे, आशा करती हूँ कि और आप दूसरों का भी सहयोग करेंगे जिनको वैकेंसी की या जॉब की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय, टेक केयर।